ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। श्लावण्यासंसाधितसदनुसमन्याय तृणवत् प्रप्लोष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रीणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवेति त्वं बद्ध्वा बत वरदमुग्धायुवतया। ॐ नमः शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवंतो पुनः पुनः। भगवान शंकर के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के आज हम श्री शिव महापुराण सत रुद्र संहिता 6वें खंड के 16वां अध्याय को सुना रहे हैं, जिसमें समस्त देवताओं द्वारा भगवान शंकर की स्तुति करना तथा दक्ष के यज्ञ में हुई गलती की क्षमा मांगना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हैं नारद, समस्त देवताओं ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को बार बार नमस्कार करते हुए कहा, है दीनबंधु, है महेश्वर, है परमेश्वर, आपकी महिमा अपरंपार है। आप शरणागत की रक्षा करने वाले दीन दयाल परब्रह्म निर्गुण और अलख निरंजन हैं। आपकी लीला कौन जान सकता है। आपकी इच्छानुसार ही सब कुछ होता है। दक्ष तथा उसके साथियों की बातों में आकर हम लोगों ने बहुत बुरा किया है। आपके भक्तों ने दक्ष को समझाने की पर्याप्त चेष्टा की, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। उसने भगवती का भी अपमान किया, जिसका फल दक्ष के साथ हम सबको भी भोगना पड़ रहा है, परंतु इसमें हम लोगों का भी दोष है। अतएव आप कृपा करके हम सबका अपराध क्षमा करें। आपने जो कुछ किया है सब ठीक किया है। अगर आप ऐसा न करते तो धर्म का नाश हो जाता था। ऐसा करने से दक्ष का अहंकार नष्ट हो गया। प्रभु, आप जैसा शक्तिशाली दूसरा भला और कौन है। ब्रह्मा और विष्णु के रूप में आपकी ही शक्ति काम करती है महेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतएव आप हम सबकी रक्षा कीजिए, हमें अनेक विपत्तियों से बचाए है दया सागर। अब आप प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें। सब देवताओं के नेत्र पूर्ववत हो जाएं। यजमान जीवित हों। महर्षि भृगु की दाढ़ी पहले के समान हो जावे। आपकी कृपा से यज्ञ भूमि में घायल सभी देवताओं को पुनः आरोग्यता प्राप्त हुए। हम लोग इस अवशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसलिए हमें यज्ञ को फिर से करना है। लेकिन यह सब काम तभी हो सकता है जबकि आप यज्ञ भूमि में आकर पधारें। देवताओं की स्तुति सुनकर शंकर जी देवताओं को धैर्य बनाते हुए बोले, देवो, हम किसी पर कोप नहीं करते। हम सब जीवों के कल्याण रूप हैं, किंतु माया के वश होकर जीव स्वयं ही दुख भोगते हैं। अतः जिसने जैसा किया वैसा ही फल पाया। हमारे आशीर्वाद से दक्ष जीवित हो चुका है, किंतु इसका मस्तक भस्म हो गया है, सो उसको बकरे का मस्तक लगाकर जीवित किया जाएगा। सब देवताओं के नेत्र भी यज्ञ को देखेंगे। पोखा के दांत साबित हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ भाग का उपयोग कर सकेंगे। भृगु बकरे की दाढ़ी पाएंगे। मेरे गणों द्वारा घायल किए गए देवगण सबके सब स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर सदाशिव जी महाराज मौन हो गए। उनकी यह बात सुनकर सभी देवता
सदाशिव जी महाराज की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात समस्त देवताओं ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित किया। श्री सदाशिव जी महाराज ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और नंदी पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, हम सब भी भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के साथ कनखल की यज्ञशाला में आए। दक्ष का परिवार सदाशिव जी महाराज तथा हम सबको आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। यज्ञशाला में पहुंचकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा और स्वधा पोखा पितर अग्नि में से कईयों के अंग प्रत्यंग टूटे फूटे हैं और कई मरे पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, वीरभद्र, तुमने यह क्या कर डाला? ऋषियों को इतना कठिन दंड क्यों दे डाला? अच्छा, अब तुम शीघ्र दक्ष का मृतक शरीर मेरे पास लाओ। वीरभद्र ने दक्ष का मृतक शरीर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के सामने लाकर रख दिया। उसका सिर रहित शरीर देखकर सदाशिव जी महाराज बोले, इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने अग्नि में हवन कर दिया था। इस पर भगवान श्री सदाशिव जी देवताओं से बोले, देखो, जो कुछ मैंने कहा था वही हुआ। फिर उन्होंने दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर जोड़ दिया और वह शिव कहकर पुनः जीवित हो उठा। दक्ष भगवान शिव की स्तुति करने लगा, प्रभु, आप यदि आदि अंत से रहित हैं, आपने मुझे दंड देकर जो ब्रह्मदान दिया है, यह आपकी बड़ी कृपा है प्रभु। अज्ञानता तथा मूर्खता के वश होकर आपको पहचान नहीं सका और आपकी निंदा की। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए और मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु भी मुझे अपनी भक्ति देने की कृपा करें। इसके पश्चात दक्ष ने भगवान श्री विष्णु की इस प्रकार स्तुति की, प्रभु, आपका यश तो अनुपम है, हमारा मन चंचल है, आप कृपा करके हमारे अपराधों को क्षमा करें। भगवान, समस्त सृष्टि मुझे बुरा कहती है, परंतु मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ, क्योंकि आपके पूजन ध्यान से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। भगवान, मैंने आपको नहीं पहचाना, इसलिए मुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। आप मेरे कृपालु हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर भी ब्रह्मा जी ने भी इंद्रादि देवताओं सहित भगवान शिव की स्तुति की। देवताओं की बात सुनकर सदाशिव ने कहा, जो दक्ष के समान हमारी स्तुति करेगा वह सभी ऋषियों को प्राप्त करेगा। मैं ब्रह्मा और विष्णु संसार को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मेरा ही नाम जगदीश्वर है। मैं अपनी इच्छा से ही सृष्टि की रचना करता हूँ और नष्ट भी मैं ही करता हूँ। ब्रह्मा और विष्णु मेरे ही स्वरूप हैं। हम तीनों में भेद जानने वाला नरक में भोगता है। बिना ब्रह्मा और विष्णु के मेरा पूजन भी व्यर्थ है दक्ष, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ और मैं भक्तों के वश में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे बढ़कर प्यारा मुझे दूसरा और कोई नहीं है। वह कर्मपरायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद यज्ञ दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इस प्रकार तो भी केवल कर्म के द्वारा संसार से तरना चाहता था। मेरा यह कर्म मुझे भला प्रतीत न हुआ और मैंने तेरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब तो मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान पारायण हो सावधानी से कर्म। तू यह भली प्रकार समझ ले कि मैं शिव ही इस जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भी भक्त विष्णु की निंदा नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के साप से उसको तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है नारद। भगवान सदाशिव ने दक्ष से इस प्रकार कहकर उन्होंने
महर्षि भृगु से कहा, तुम क्या चाहते हो, वर वह मांगो, परंतु स्मरण रहे कि हम तीनों में से किसी एक की भी निंदा करने वाला तीनों का निंदक होता है। एक की निंदा करने से दूसरे को प्रसन्न नहीं कर सकता है। भगवान श्री सदाशिव के वचन सुनकर समस्त देवमंडल प्रसन्न हो गया और उनके गुणगान करने लगा। अब तक भगवान श्री सदाशिव की कृपा से समस्त देवमंडल और ऋषिगण पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो चुके थे। दक्ष प्रजापति बड़े प्रेम और श्रद्धा सहित भगवान श्री सदाशिव की भक्ति करने लगा। समस्त देवता भगवान सदाशिव को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की थी उसको भगवान ने वैसा ही वर दिया। इसके पश्चात भगवान ने दक्ष को यज्ञ करने की आज्ञा दी। एक नई सभा निर्माण की गई। यज्ञ आरंभ हुआ। स्त्रियां मंगल गान करने लगी। दक्ष ने सभी देवताओं को उचित भाग दिया और शेष भाग भगवान सदाशिव को अर्पण किया गया। ब्राह्मणों को भी उचित दान दिया गया। यज्ञ संपूर्ण होने पर दक्ष ने स्त्रियों सहित स्नान किया। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गए। मैं और विष्णु भी भगवान शिव के पावन नामक का उच्चारण करते हुए अपने लोकों को चले गए। परंतु दक्ष ने कुछ दिनों के लिए भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को यह कहकर रोक लिया कि मेरा परिवार अभी कुछ दिन और आपकी कृपा यहाँ रहकर चाहते हैं। शिव जी महाराज ने दक्ष को अपना परम भक्त बनाकर भगवान श्री सदाशिव अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आज शिव महापुराण शतरुद्र संहिता का 6वां खंड समाप्त हुआ और कल से श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता का 7वां खंड शुरू होगा। ओम नमः शमशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा स्थिता भस्मालेपा श्रियपि निकरोटी परिकरा इति चकितमा कृत्या अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्म तृणं वरद परमं मङ्गलमसि। ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। ॐ कालभैरवाष्टकम् आपद उद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात्। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं
काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्यचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्वनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्ति कालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। ॐ आपदुद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। श्रीमत्शङ्कराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं श्रीशङ्करार्पणमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।